हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निडाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, एक नई एनर्जीज़ के साथ, मगर एक पुराने टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या है कि आपका करंट सिनेरियो क्या रहने वाला है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है और हम देखेंगे कि एंजल्स को क्या नज़र आता है। एंजल गाइडेंस लेने वाले हैं और साथ में चलेगी आज चार्म रीडिंग। आपको चार्म पसंद है तो इसलिए आज चलेंगे चार्म्स भी आप लोगों के साथ कि एंजल्स हमें चार्म्स के थ्रू क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं, कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आपकी करंट सिचुएशन देखनी है हमें कि एंजल्स को क्या नज़र आता है कि आपका लाइफ सिनेरियो कैसा चल रहा है। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे ये भी बता दूँ कि मेरी रीडिंग इल्म की बेस पे बताई जाती है। कुन फयाकून की ज़ात करने वाली ज़ात अल्लाह की है। इसको सिर्फ आपने इल्म की बेस पर जस्ट आपने एक गाइडेंस के तौर पर लेना है। अपनी ज़िंदगी का कोई भी फाइनल डिसीजन, कोई भी अहम फ़ैसला आपने जस्ट रीडिंग की बेस पर नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों की एनर्जीज आ रही होती हैं। सो दैट्स वाई अगर आपको अपनी लाइफ में कोई अहम डिसीजन लेना है तो इसके लिए आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी होगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। उसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अगर आपने मुझसे लेनी हो तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है, आप वहाँ पे जाके रब्ता करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में चल रहा होता है। ठीक है। और अगर आप मेरी रीडिंग पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरी रीडिंग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी छोटी सी प्यारी सी डिवाइन फैमिली का प्यारा सा हिस्सा बन जाइएगा और दुआ में आमीन ज़रूर लिख के जाइएगा। किस प्योर सोल की आमीन से किसकी दुआ कबूल हो जाए मैं नहीं जानती, अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है जी। बाकी रही बात कि मेरी रीडिंग सभी किस्म के पर्सन्स के लिए होती है, सिर्फ अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए नहीं होती। तेरे लिए, मेरे लिए, नियर डियर के लिए, मोहल्ले के लिए, लव के लिए, क्रश के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, दरानी जेठानी, खाली, मासी, ताई, चाची, चाचा, काकू, काका, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए, डिवोर्सी लोगों के लिए, सिंगल पेरेंट के लिए, सब के लिए। बट अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। अब मैं रूटीन के मुताबिक मांगने जा रही दुआ की तरफ। अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के अपने आप को पॉजिटिव कर लीजिए, और जो भी पर्सन है आपके जहन में उसको जहन में ले आओ, अच्छी अच्छी बातें सोचें। और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल अदा करके दुआ के लिए हाथ फैला लीजिए, और उसके बाद हम मांगेंगे दुआ। और जाते जाते आप अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो भाई एक हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। रीडिंग के एंड तक बने रहिएगा और अपने रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना एक्सपीरियंस नीचे ज़रूर लिख के जाइएगा। अपने आप को हील करवाने के लिए अपने पर्सन का नाम या अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में या मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे ज़रूर छोड़ दिया कीजिए, ताकि जो तहज्जुद की नमाज में मैं जो दुआएं करती हूँ उसमें आपका नाम लेके दुआ की जा सके और 41 डेज़ में आप लोग हील हो जाओगे। ठीक है जी, तो चलते हैं दुआ की जानिब। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा है, बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शी वाले, बहुत ज़्यादा रहमान, बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाले, दिन को रात और रात को दिन में बदलने पे कादिर, बहार को ख़िज़ां और ख़िज़ां को बहार में बदलने पे कादिर, ए ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा करने पे कादिर, ए बे औलाद को साहिब औलाद करने पे कादिर। तू हर चीज़ पे कादिर मुतक़र। या रूहुर राहिमीन, या रूहुर राहिमीन, या रूहुर राहिमीन। तुझे वास्ता देते तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का, जिस ज़राए से तूने अपने पाक कलाम कुरान पाक की हिफाजत फरमाई, इस तरह हम सब की हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा और 1,24,000 पैगम्बरों की मदद, इस तरह गैबी वसीलों से हम सब की मदद फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे। हमारी खताओं को वैसे ही माफ़ फरमा दे जैसे तूने हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खताओं को माफ़ फरमाया। हम पर इसी तरह अपनी रहमत नाज़िल फरमा, जैसे तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद से बचा लिया। मेरे खालिक माँ हमें ऐसी अपनी तोहफ़े अज़ीम अता फरमा, जैसे तूने हज़रत इस्माइल पर ज़िबा अज़ीम का तोहफ़ा अता फरमाया। हमें शहादत हुसैनी की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। मेरे खालिक मौला हमें इसी तरह सब्र इस्तक़रार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, जिस तरह तूने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आज़माइश में डालकर उन्हें सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे खालिक मौला हमें इसी तरह कामयाबी काम बनाने और कामयाबी की मंज़िल में पहुँचा दे, जिस तरह तूने अंधेरे कुएँ से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को निकाल कर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी। हमें रूहानी मार्फत में इजाफ़ा फरमा दे। मेरे खालिक मौला हमारी इसी तरह मेरे खालिक मौला हमारी इसी तरह मदद फरमा, जिस तरह तूने
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सफ़ीना निजात अता फरमाई, हमें सफ़ीना हुसैन फ़ातिमा अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की बतूल सुगरा की मदद फरमाई, इस तरह कभी वसीलों से हमारी मदद फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गुनाहगार उम्मत पर मनो सलवा उतारा मौला, इसी तरह हम गुनाहगारों पर अपने जन्नत के ख़जानों में से मौला हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान से हक हलाल का रिज़्क़ अता फरमा दे। जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा दे। जो लोग जॉबलेस हैं उन्हें अच्छी नौकरियाँ अता फरमा दे। जो लोग अपने कारोबार और बिज़नेस की वजह से परेशान हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। जो कारोबार या जॉब के सिलसिले में, इमिग्रेशन के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं मौला, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। उनकी इमिग्रेशन के सिलसिलों को आसान फरमा दे। जो तलीमी मैदान में अपनी कामयाबी चाहते हैं उन्हें कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। मेरे खालिक मौला, जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर समंदर में 12 रास्ते खोल दिया, मेरे खालिक मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सरदार नबी की उम्मत है, हमारी तमाम तर परेशानियों को, मुश्किलों को ख़त्म फरमा के हमारी हाजतों को अपनी रहमतों के ज़रिए में 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल से हम पर रहमतों के 14 दरवाजे खोल दे। जन्नत का हर एक दरवाज़ा अपनी रहमतों के सदक़े में हम पर खोल दे। तू अरहमुर राहिमीन, तू या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन मौला। जब कोई या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन कहता है तो तेरे इस पे तैनात किए हुए मौकल जाकर आके पूछते हैं कि ऐ मैं बंदा खुदा, तुझे हमसे क्या चाहिए, और उस दुआ को कभी रद्द नहीं किया जाता। मौला इस या अरहमुर राहिमीन के सदक़े में हाथ फैलाए हुए हर एक बंदे की दुआ पे कबूलियत की मोहर लगा दे। जो लोग बेऔलाद है, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली से फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा के शिकस्ता पहलू के सदक़े में सबको साहिब औलाद कर दे। जिन्हें बेटों की ख्वाहिश है मौला अली असगर के जलते हुए झूले के सदक़े में मौला उन्हें साहिब फ़र्जंद कर दे। जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश है मौला उन्हें बाली सकीना के बेकफन सकीना की यतीमी के सदक़े में उन्हें बाली सकीना की कनीज़ अता फरमा दे। मेरे खालिक मौला, हर बच्चे के सर पर उसके बाप का साया सलामत, हर बहन के सर पर उसके भाई का साया सलामत रखे, और हर बीवी के सर पर उसके शौहर का साया सलामत रखे। मेरे खालिक मालिक, जो लोग परदेश में उन्हें खैर वफियत से अपने घर वालों से, बीवी बच्चों से, माँ बाप से मिला दे। जो लोग परदेश जाना चाहते हैं सीरान शाम के सदक़े में उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। जो लोग बेघर है उनको अपने अपने घर दिलवा दे मौला। जो लोग मकरूज़ है उनका कर्ज अदा गायब से कर दे। मेरे खालिक में जो रूहानी मार्फत चाहते हैं, जो हज उम्रा ज़ियारत चाहते हैं मुझसे बेहतर उन सबको हज ज़ियारत और उम्रा की तौफ़ीक़ात अता फरमा दे मौला, रूहानी मार्फत अता फरमा दे। जो लोग किसी भी मुश्किल या परेशानी में दुनिया में किसी भी जगह पर, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे बच्चा है या हैवान है, कोई भी है मौला, 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल फातिमा तुज़ारा के हक़ के सदक़े में सबकी मुश्किल और परेशानियों को दूर फरमा दे। जो कोई किसी की वजह से हरास आए, किसी परेशानी में, किसी टेंशन में मौला, असीरान शाम के सदक़े में उनकी परेशानी को ख़त्म फरमा दे। जो कोई बीमार है, बीमार करबला मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी के सदक़े में उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जिस किसी ने मुझे अरीज़े दिए या जो कोई तेरी बारगाह में हाथ फैलाए, जिसको किसी ने दुआ के लिए मौला, उन सब की दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा दे। मेरे खालिक मालिक, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, पाक फ़ौज की हिफाजत फरमा दे मौला। मुल्क फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा, मुल्क फ़लस्तीन की मुसलमान बच्चियों की हिफाजत, खास करके मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दे। ठीक वैसे ही जैसे तूने कहा ना, काबा की हिफाजत फरमाने के लिए बाबील को भेजा मौला, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाने के लिए बाबील को भेजा। जिन बच्चियों के नसीब नहीं खुले मौला, उनके नसीब खोल दे मौला। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में मौला उन सब की लव मैरिज करवा दे। जिन लोगों की शादियों में तख़ीर, बीबी खदीजा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनके अक़द पढ़वा दे। मेरे खालिक मालिक, जो लोग किसी भी वजह से परेशान है उन सब की परेशानियों को दूर फरमा दे। जो वालिदैन अपने बच्चों से दूर है मौला, उनको उनके बच्चों से मिला दे। जो मियाँ बीवी किसी की चलाकियों की वजह से, किसी के सिफली इल्म की वजह से एक दूसरे से अलग हो गया मौला, गैबी वसीलों से उनकी मदद फरमा दे मौला। तूने दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता तूने मियाँ बीवी का बनाया, जो रिश्ता तूने जन्नत में बनाया, मियाँ बीवी के सर मिला दे मौला। जहाँ जहाँ जो कोई फसाद में फंसा पड़ा उनके फसाद को ख़त्म फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक, तुझे वास्ता देती हूँ तेरे रहमान होने का, तुझे वास्ता देती हूँ अरहमुर राहिमीन होने का मौला। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, मैं जो नहीं मांग सकी मौला वो भी अता कर। है मेरे खालिक मालिक, मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को माफ़ फरमाया, इसलिए नहीं कि मैं बोल सकी। मेरे खालिक, मैंने सिर्फ तुझे तेरी रज़ा पाने के लिए मैंने अपने हर दोस्त दुश्मन को माफ़ फरमाया, हर उस दुश्मन को माफ़ फरमाया जिसे मैं जानती हूँ, हर उस दुश्मन को जिसने मेरे सामने, जिसने मेरे छुप कर मुझ पर वार किया मौला, मैंने सच्चे दिल से उसे माफ़ किया। इसलिए कि जब क़यामत के रोज़ मैंने सिर्फ तेरी रज़ा पाने के लिए उसे माफ़ किया कि जब क़यामत के रोज़ मैं तुझसे तेरी बख्शिश तलब करूँ, तो अगर तूने मुझसे ये सवाल कर दिया कि तूने मेरे बंदे को माफ़ किया था, तो मौला यह मैं कुल आलमीन की मखलूक को गवा करके 12 इमाम 14 मासूमीन जन्नत में बैठी हुरों मलाइका और फरिश्तों को गवा करके अपने हर दोस्त दुश्मन को माफ़ करके सोती हैं। मेरे खालिक में तहज्जुद की नमाज़ में भी मैं सबको माफ़ करती, जिसने मेरे ज़िम्मे अरीज़े लगाया, मैं उन सब की को भी इल्तिमास करती हूँ कि वो भी अपने हर दोस्त दुश्मन को माफ़ करके इसमें मौला सबकी दुआ पे कबूलियत की मोहर लगा दे। ऐ मेरे खालिक मालिक, मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे मौत से, मुझे कब्र से डर नहीं है। मेरे खालिक मालिक, मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख में मिलने वाली सख्तियों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक,
मुझे रोज़े रोशन क़यामत के दिन से डर नहीं लगता। मुझे रोज़े रोशन में 1,24,000 पैगम्बर और उनकी उम्मतों के सामने रुस्वा होने से डर लगता है। ख़ास करके मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी आल पाक के सामने रुस्वा होने से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने दुनिया में मेरे ऐबों पे पर्दा डाल के मुझे इज़्ज़त, शान और शौकत, इज़्ज़त और मर्तबा अता फरमाया, क़यामत के रोज़ तुझे तेरी रहमत का वास्ता थी मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का वास्ता दे के सदका मांगती हूँ कि क़यामत के दिन मुझे रुस्वा होने से बचा लेना। मुझे मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रुस्वा होने से बचा लेना है। मेरे खालिक और मालिक, मुझे पुले सरात से डर नहीं लगता। मुझे पुले सरात में गिरने से डर लगता है। मुझे रोज़े रोशन क़यामत के दिन मौला मुझे फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ी अता फरमाना। मेरे खालिक व मालिक, मैं अपने ईमान को अपने 12 इमाम 14 मासूमीन को गवाह करके गवाही देती हूँ कि फ़ातिमा ज़हरा सच्ची थी, सच्ची हैं और क़यामत तक सच्ची रहेंगी। मैं अपनी इस शहादत को अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलीयुन वलियुल्लाह व सय्यिद रसूलुल्लाह व खलीफतु बिल फज़ल अशहदु अन्ना फ़ातिमा ज़हरा सदीक़ा तो कुबरा थी, सदीक़ा तो कुबरा हैं, सदीक़ा तो कुबरा रहेंगी। इस शहादत पे मैं हूँ, इसी शहादत पे रहूँगी और इसी शहादत पे मरूँगी। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। मैं गवाही देती हूँ अली मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हैं, अल्लाह के वली हैं। और मैं ये भी शहादत देती हूँ कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया की सबसे सच्ची खातून थी, सबसे सच्ची खातून है और सबसे सच्ची खातून रहेंगी। और जन्नत की औरतों से मुझे फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़तन मैं अपनी शहादत को वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान की बारगाह में इमानतन रखवाती हूँ। जब मैं मरूँ तो मेरे मुँह पे ये शहादत जारी हो जाए। मुझे ज़ियारत शुरा, ज़ियारत यासीन, दुआए नहिया, दुआए नुतबा, दुआए तवस्सुल मेरे मुंह पे जारी हो। ये दुआए अशूरा सुनकर इस दुनिया से रुखसत हो। जब मैं मरूँ तो मुझे मेरे 12 इमाम 14 मासूमीन की ज़ियारत नसीब हो, दीदार नसीब हो। मुझे मेरी फ़ातिमा ज़हरा, बीबी ज़ैनब कुबरा, बाली सकीना का दीदार नसीब हो। मेरी कब्र में मिलने आ जाना है। मेरे मौला, मैंने जो मांगा वो भी मुझे अता कर, जो मैंने नहीं मांगा वो भी अता कर। जिस किसी ने मुझे अरीज़े दिए मौला, मैं वो सारे के सारे अरीज़े आपकी बारगाह में रखती हूँ। जो हम सब के लिए बेहतर है वो हम सबको अता कर, जो हम सब के लिए बेहतर नहीं मौला तू कुन फ़यकून का मालिक, उन सबको हमारे लिए बेहतरीन तर करके हमें अता कर दे। हमारे वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए, आमीन सुम आमीन। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़हर का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आप सबको आई लव यू, ईच वन ऑफ यू, उन सब लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया और मुझे प्यारी एडवाइस भी करते हो और मुझे कमेंट भी करते हो और मुझे अपने साथ होने का एहसास दिलाते हो कि मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली मेरे साथ है। तो अब हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं आपकी रीडिंग की ओर। देखते हैं कि रीडिंग हमें एंजल्स हमें आपके बारे में क्या बताना चाहते हैं। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। चलें देखते हैं कि डिवाइन हमें एंजल्स हमें क्या बताते हैं कि यूनिवर्स में एंजल्स को क्या नज़र आ रहा है, वो आपको किस चीज़ के बारे में गाइड करने लगे हैं। इसमें हम आपका नियर पास भी देख लेंगे और साथ में क्या करेंगे, देखते हैं कि एंजल्स को क्या नज़र आता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्प्रेड तो बहुत प्यारा खुल गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज में क्या आ रहा है। स्प्रेड को कर दिया बंद और देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में क्या निकल के आता है। ठीक है जी, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आ गया है कंडीशनिंग। ओके, अच्छी एनर्जी आ गई। उसके नीचे आ गया है दी मास्टर, वो छुपी हुई एनर्जीज में है। तो देखते हैं कि मास्टर क्या चीज़ लाना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। कंडीशनिंग के साथ आ गया है जनाब लेजीनेस, ओके, चेंज, ओके, इनोसेंस, ओके, ये कल की रीडिंग में भी था। ओ ये क्या निकल आया है जनाब, टर्निंग इन। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप लोग ने अपने आप की हिम्मत ख़त्म कर दी है। एंजल्स कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अपने आप को लोगों के भरोसे पे मत छोड़ो। लोग आपके दिलों में वसवसे डाल रहे हैं, लोग आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करें, जो कि मुझे यहाँ पर अच्छी खासी बर्बादी आपकी लाइफ में नज़र आती है। यहाँ पे मुझे अच्छा खासा ब्लैक मैजिक
की एनर्जी नज़र आती है। यहाँ पर भी देखो तो वसवसे और डर, खौफ, तन और काला मैजिक आपको नगर। लोग आपका कोई एक बंदा नहीं जो आपकी लाइफ को ख़राब कर रहा है, यहाँ पे हज़ारों लोग हैं। आपके फैमिली पार्ट वाले हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप अगर आप किसी से प्यार करते हो उनकी फैमिली वाले हो सकते हैं। कोई भी ऐसा बंदा जो आपकी खुशी को बर्दाश्त नहीं करता। आप शायद अपने लव पार्टनर के बारे में सुनने आए हो या अपनी लाइफ के बारे, अपनी लव लाइफ या मैरिज लाइफ के बारे में सुनने आए, तो आपको अपनी लाइफ में कुछ भी करने का दिल नहीं करता, क्योंकि आप हिम्मत हार चुके हैं। आपके ऊपर आपकी लाइफ का बोझ बहुत है, फैमिली वालों का बोझ बहुत है, दोस्तों का। आपको किसी भी तरीके से अपनी जान ना सुकून में नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे कि आप सुकून की तलाश में, आप जिस भी बंदे के ऊपर हाथ बढ़ाते हो, जिस भी बंदे के पे ट्रस्ट करते हो, जिससे भी अपने दिल का हाल बताते हो ना, वो जस्ट आपको या तो आपका मजाक उड़ाता है या फिर आपको लान तान करके ना छोड़ देता है कि यार तुम इस काबिल ही नहीं थे, तुम में ये बात ही नहीं है, तुम तो ये, तुम तो वो। और ऐसे सिनेरियो में आपके ऊपर बोझ ऐसा है आपकी फैमिली वालों का। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है ये आपकी बीवी हो, आपके बच्चे हो, और अगर आप मैरिड नहीं हो, किसी लव पार्टनर से प्यार करते हो, तो आपके घर वालों ने तो अपना बोझ दिखाया हुआ है। बहन की शादी करनी है, भाई की शादी करनी है, बिल है, ये है, बाप बीमार है, माँ बीमार है, इन सबको देखना है। तुम्हें अपने इश्क में शुकी की पड़ी हुई है, तुम्हें अपनी शादी की पड़ी हुई, बहनें घर में बैठी हुई है, जहेज है ना, ऐसा वैसा जो भी। अगर आप शादी करना चाहते हो तो शादी में मुझे अच्छी खासी आपकी रुकावट नज़र आती है, चाहे वो लव मैरिज है, चाहे वो अरेंज मैरिज है। मुझे किसी भी सिनेरियो में आप लोगों की शादी होती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं चारों साइड से आपके ऊपर सिफलीलम होता हुआ नज़र आता है। आप नाउमीदियों के काले गड़े में गिरते हुए नज़र आते हो। जिस तरफ भी हाथ मारते हो, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपने किसी एक दो नहीं, आपने हर उस बंदे की तरफ हाथ मारने की कोशिश किया कि जहाँ पे आपको हल्की सी भी उम्मीद लगी हो कि शायद ये बंदा मुझे इस ब्लैक मैजिक की एनर्जी से निकाले। चाहे वो बाबा है, चाहे वो आलिम है, चाहे वो टैरो रीडर है, कोई भी, आपने उसकी तरफ हाथ बढ़ा के देखा, लेकिन अभी तक आपको कोई ऐसा परफेक्ट बंदा नज़र नहीं आया। लेकिन अभी क्या आपको एक बताऊं तो यहाँ पे यिंग एंड यांग की एनर्जी। अब आप कहीं थक टूट कर हार गए हो, आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में रिलैक्स होना चाहते हो, कहीं ना कहीं एक ऐसी इजी लाइफ जीना चाहते हो कि जो आपको परेशान ना करे। आप ऐसा चाहते हो कि आप जितनी ज़िम्मेदारी लोगों ने आप पे डाल रखी है, आपका शायद बहुत छोटी उम्र से ही आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आ गई। बहुत छोटी सी उम्र में आपने दूसरों की केयर करना शुरू की और अपने अंदर की मासूमियत को ख़त्म करना शुरू कर दिया। आप में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा, आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे अब आप किसी की सुनना नहीं चाहते। अब जो कोई बोलता है बोल जाए, जो कोई बुरा कहता है कह जाए। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई आपको अच्छा कहता है तो ठीक, कोई आपको बुरा कहता है तो ठीक, कोई जो भी समझता है उस समझने दो। अब कहीं ना कहीं आप जाके ये सोचती है कि मेरा बातिन अल्लाह जानता है, मेरे अंदर, मुझे किसी को खुद पे साबित नहीं करना। ठीक है, आप मत साबित करो। मैं भी यही कहती हूँ कि कभी भी किसी पर अपने आप को दूसरों पे साबित ना करो, वक्त साबित कर देता है कि आप क्या हो। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि आप पे मैजिक आ रहा है, आपको बस फंसे डाले जा रहे हैं, आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आपको डिग्रेड बेसिकली किया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको अपने लिए एक्शन उठाना ही उठाना है। और अगर आप एक्शन उठा लेते हो तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं उठा सकते तो यहाँ पर भी क्या ही कहा जा सकता है। यहाँ पर अपने आप को इतना डिग्रेड मत कर लो कि जितने आप डिग्रेड होनी, आपकी अपनी पर्सनैलिटी और इन सब लोगों को पता है कि अगर ये आपको अपनी आई पर आप आ गए तो भैया आप वो कर गुजरोगे जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। तो मैं यहाँ जानना चाहूँगी प्लीज़ एंजल्स, आपको क्या नज़र आता है कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की जो एनर्जी है, इनकी एनर्जीज़ में किस किस्म की एनर्जीज़ आ रही हैं, किस किस्म की चेंज आना चाह रहा है, या क्या चेंज ला सकते हैं ये अपने आप में, जो कि ये देख नहीं पा रहे, या ये हाथ पांव मार नहीं रहे, या जो सिफलीलम के तरीके से जो कुछ भी इनकी लाइफ में इस वक्त सिनेरियो रुका पड़ा है, इनकी चलती हुई गाड़ी रुक गई है। आपको क्या लगता है कि इनकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड आई चक्रा आपका ओपन होने जा रहा है। वेरी 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 नाइस एनर्जी निकल के आ गई यार। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आते हो। जैसे ही आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होता हुआ होगा, देन आपके ये मुश्किलें सोल्व होती हुई नज़र आती। कहीं ना कहीं आपके सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आती है, और कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे है जी डिसकॉन्टेंट एंड बोर्डम, यानी कि आपने अपने आप को इस कदर परेशान पाया है, इस कदर परेशान पाया है कि अब आपने दूसरों पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया है, और अब आपको नहीं लगता कि शायद आपको किसी पर एतबार करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप हिम्मत हार बैठे, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आपने
अपने आप को गो विद फ्लो की एनर्जी में लाने के बाद सोच लिया है कि अब मेरे तो बस में ये चीज़ रही नहीं, आप एकदम खामोश हो गए हो, आपकी बेताबियाँ बेचैनियाँ ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं, आपने हिम्मत ही हार दी। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे भी कह दी। और वो क्यों ऐसा हो रहा है, आपको अपने आप को थका हुआ महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि अब आप कुछ करने काबिल नहीं। हो सकता है कि आपकी बोन्स में पेन है, जॉइंट्स में पेन रहना शुरू हो गई हो, माइग्रेन का प्रॉब्लम रहना शुरू हो गया, एडिक्शन हो गई हो किसी चीज़ की, तन्हाई में बैठने की, बोरियत में रहने की, किसी पे एतबार ना करने की, इवन कि आपको अपनी ज़िंदगी से ही उकताहट सी होने लगी है। आप अपने पास लोगों का रश में पसंद नहीं करते। अगर आपकी कोई माँ बहन भाई भतीजा भांजा आपके पास भी आ जाता है तो आपकी कोशिश होती है कि यहाँ से चला जाए। आप तन्हाई पसंद हो गए हो। जितना आप तन्हाई पसंद हो रहे हो, आप में से बहुत से लोग स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आते हैं, तभी आपका थर्ड आई चक्र ओपन होता हुआ नज़र आता है। कहीं ना कहीं आपने खुद से अल्लाह से कनेक्ट होने की कोशिश की है, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपका थर्ड आई चक्रा ऑन हो रहा है, ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर किसी पीर मुर्शद का हाथ अपने सर पर ज़रूर रख लेना। ऐसा ना हो, क्योंकि यहाँ पर सिफलीलम की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। बेशक यूनिवर्स में आप में चेंज बहुत ज़्यादा ला रहा है। आप अगर शौक़पन था, आप में बहुत ज़्यादा बहुत शौक़ और चंचल थे, अब कहीं ना कहीं आप में इतनी संजीदगी और इतनी पुख्तगी आ गई है कि आपकी फैमिली वालों में और आपके ओल्ड फ्रेंड्स में आप में अच्छा खासा चेंज नज़र आता होगा। अगर आज आपकी जो भी सिनेरियो ठीक 4 से 5 साल पीछे चले जाओ, या 2 से 3 साल भी पीछे चले जाओ, तो आपके देखने वाले जो रिश्तेदार होंगे, फ्रेंड्स होंगे, वो कहते होंगे यार ये बंदा या बंदी तो मुकम्मल तौर पर बदल गया, इसकी तो लाइफ का सिनेरियो ही बदल गया। कुछ आप लोगों ने बदल लिया, कुछ लोगों ने तवीज़ धागा जादू टोना से आपका ये सिलसिला सिनेरियो बना दिया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, ऐसे सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में क्या इनकी लव लाइफ में कोई चेंज आएगा, या लव लाइफ में इनके क्या होने वाला है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं। रीप्रिंटिंग योरसेल्फ, कहीं ना कहीं आप अपने ज़ात पर काम करना चाह रहे हो, शायद इसीलिए आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होता हुआ नज़र आता है। और जब जब आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होता है तो समझ लो कि आपको इल्हामी ख्वाब बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको 5D की चीज़ें 3D में होती हुई नजर आती है। अक्सर आपने सुना होगा कि हम कहते हैं यार ये चीज़ तो हमारे साथ पहले ऑलरेडी हो चुकी है, यार ये बंदे को तो मैं मिली हुई, यार ये लम्हा तो पहले सेम एज़ इट इज़ हमारी लाइफ में गुजर चुका है। कहीं ना कहीं अब आने वाली 15 डेज़ में या आने वाले वन मंथ में आपके साथ ये सिनेरियो चलेगा। और अब आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। अब आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। ये जो इतना आप टेक इट ईजी हुए हो ना, अपने आप को थोड़ा सा हार्ड वर्क में लेके आओ। अगर आप लोगों के ऊपर सिफली इल्म और जादू टूने के किसी भी किस्म का कोई भी असरात है, जो कि मुझे तो यहाँ पे 100/100% कन्फर्म मैं और क्लैरिफाई कर रही हूँ कि हाँ है, तो भाई अगर आपका है तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी पर्सनल रीडिंग लें, मुझसे लें, किसी से भी लें, या किसी पीर कामिल बाबा के पास जाके अपना इलाज करवाओ। क्योंकि जब तक आप अपना ये इलाज नहीं करवाओगे, मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ का सिनेरियो चेंज होगा। यहाँ पे अगर डिस्ट्रॉयड फेमिनिन, यहाँ पर आपके अंदर मायूसी ही मायूसी है। मायूसी तो आपकी लाइफ में तरक्की कहाँ आएगी, खुशियाँ कहाँ आएंगी? यहाँ पे भी मायूसी का शिकार, यहाँ पे भी मायूसी का शिकार। यहाँ अपने आप को सोचने पे मजबूर हो रहे हो, लेकिन सोचने लिए यहाँ पे अपने आप को इजी कर दिए। यहाँ पे अपनी इनोसेंस पे रो रहे हो, यहाँ पे मैजिक बोझ के नीचे हो। आपको ऐसा लगता है सारी दुनिया का बोझ ना आपके ऊपर ही आ गया है। अगर आप आप दुनिया में नहीं होंगे तो दुनिया चलेगी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। माना कि कोई पर्सन छोड़ के जाए जो आपकी दुनिया बन गया हो, आपके जज्बात के साथ खेल गया हो, तो वो दुनिया में आपके लिए आपका स्पिरिचुअली क्या लिखा हुआ मैंने देखा ही नहीं। स्पिरिचुअल मेच्योरिटी, कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल मेच्योरिटी आती हुई नजर आती है। वो कहीं ना कहीं मैंने आपको यहाँ पे बता दी। यहाँ पर एंजल्स आपको नीचे छुपी हुई एनर्जी में यिंग एंड यांग की एनर्जी हो, यहाँ पे चेंज के साथ भी, तो यहाँ पे मुझे कहीं अच्छी खासी आपकी लाइफ में एक चेंज आता हुआ नज़र आता है। ऐसा लगता है कि आप रूहानियत की तरफ जा रहे हो, आपके दिल पर चोट लगी है। आपको अल्लाह ने अपनी तरफ लाने के लिए आपके ज़िंदगी को उस टर्न पे ला के छोड़ा है कि जहाँ पे अब आपको सिवाय ये पता चलेगा कि अल्लाह के, यूनिवर्स के, डिवाइन के अलावा दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जो आपका सच्चा पक्का दोस्त हो और उसी पर आपको ट्रस्ट करना है। अगर आप ट्रस्ट कर लेते हो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करते तो ये आप पे ही डिपेंड करता है। यहाँ पे ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग हो रही, क्योंकि यहाँ पे चेंज का कार्ड है, एंजल मैसेजेस का रीडिंग है। तो भैया ये याद रखना कि ये ऑल साइंस रीडिंग है, और जिसके लिए जौन सा मैसेज रेजोनेट हो आपने वो लेना है। इस वक्त अगर आप किसी न्यू क्रश के चक्कर में पड़ रहे हो तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अभी इस पर्सन या इस पर्सनी से दूर रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुझे आपकी लाइफ से
बहुत ही जल्द आने वाले 2 या 3 माह के सिनेरियो में आपकी लाइफ से जाते हुए नज़र आते हैं। और अगर आपका ये क्रश लव में बदल चुका है और दोनों तरफ से लव की आहो आहो हो रही है, तो भैया ये बता दूं कि ये आपका जो नया नया इश्क मशूकी का लफ्ज़ या इश्क मोहब्बत प्यार इश्क मोहब्बत का सिनेरियो चल रहा है, ये ज़्यादा देर नहीं रहने वाला। इस रिश्ते में ये कार्मिक रिलेशन मुझे कहीं ना कहीं लगता है, और यहाँ पर मुझे सिफली इल्म दोनों साइडों से होता हुआ नजर, दोनों तरफ से आपके घर वालों की रजामंदी मुझे मिलती हुई नज़र नहीं आती। और अगर ये कोई मैरिड या सिंगल पेरेंट देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि आपकी लाइफ में अच्छा खासा सिफली इल्म हुआ हुआ है, जिसकी वजह से आप मियाँ बीवी मिल नहीं पा रहे हो या बच्चों से दूर हो, या जो भी आपकी लाइफ में सिनेरियो चल रहा है उसकी वजह से आपकी सच्चाई पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। आपको एक ख़तरनाक ड्रैगन की तरह माना जा रहा है कि आप उनके लिए किसी ख़तरे से कम नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और यही रीज़न है कि रोज़ बरोज़ आपकी तकलीफ़ में इजाफा होता जा रहा है। आप कह रहे हो कि भाई मेरी तकलीफ़ें मेरे लिए ही क्यों, सारी तकलीफ़ें सहने के लिए एक मैं ही बचा हूँ या मैं ही बची हूँ। तो यस, जब आप अपनी ज़ात से बढ़ कर किसी दूसरे को या किसी भी चीज़ को आजमाते हो, तो कुरान में अल्लाह कहता है कि मैं तुझे तेरी सबसे प्यारी चीज़ से आजमाऊंगा। और जब वो आजमाया जाता है तो फिर उसको यूनिवर्स के अल्लाह यूनिवर्स के थ्रू आपके लिए वो सारा माहौल क्रिएट करता है। और उस यूनिवर्स की क्रिएशन में फिर आपके फैमिली वाले भी आते हैं, जिनसे आप प्यार करते हो वो भी शामिल होते हैं, हसद करने वाले भी, सबको मौका मिलता है। लेकिन ये भी सिर्फ एक टाइम पीरियड, एक सिनेरियो ही चलता है, उसका एक टाइम पीरियड तक चलता है। अगर आप नमाज कुरान से दूर हो तो ये शायद, अगर आपके सिनेरियो को आपको बताऊँ कि आपको अगर इस लाइफ में इस सिनेरियो में चलते हुए 2 साल 5 साल मैक्सिमम 10 साल हो गए हैं, तो भाई फिर ये सिनेरियो का चक्कर ये कि शायद तभी ये रीडिंग आपके सामने है कि अब आपका वक्त आ गया है कि अब आप अपने आप को चेंज करो, अपने आप को रूहानियत की तरफ लेके आओ, किसी अच्छे से बुजुर्ग के पास जाओ या किसी अच्छे रीडर से रीडिंग करवाओ और अपना इलाज करवाओ। ये सिफली इल्म अपनी हिसार बंदी करो। जब तक आप अपने आप को हिसार बंदी में नहीं लोगे, आपकी लाइफ में मुझे खुशियाँ आती हुई दिखाई नहीं देती। और एंजल्स भी कहीं ना कहीं आपको यही बता रहे हैं कि आपकी जब तक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में आप अपने आप को सीरियसली नहीं लाओगे, इस नाउमीदियों से नहीं निकलोगे, अपनी ज़ात पर काम नहीं करोगे, आपने हर किस्म के काम को छोड़ दिया, आप में लेजीनेस आ गई है। अब आप किसी के, आपको उठने का शौक़ नहीं, नए कपड़े पहनने का शौक़ नहीं, तैयार होने का शौक़ नहीं। वो क्या ना इंडिया का गाना, मैं बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहरी छोड़ गया, पता नहीं कुछ इस तरह का गाना है, वो शख्स तो शहरी छोड़ गया, मैं बाल बनाऊं किसके लिए। यूट्यूब पे सुन लेना, मुझे याद नहीं है ठीक तरह से, लेकिन अगर चैनलाइज हुआ तो डेफिनेटली आप लोगों में से किसी के लिए है, तो गाना सुन लेना, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है, आपको क्या लगता है कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है या क्या कोई अच्छा चेंज आएगा। पेज ऑफ कप की एनर्जी, वो भी रिवर्स में, और आपको पता है कि रिवर्स में बहुत ही कम लेती हूँ। यहाँ पर आपकी लाइफ से मुझे इंटरनेट से आया हुआ जो प्यार था, जो आपको पर्सन मिला है या मिली थी, भाई वो मुझे ये रिवर्स में था, जिसको मैंने सीधा कि ये पर्सन या तो आपसे एज में छोटा है या फिर अनमेच्योर फैसले लेता है। ये मुझे आपकी लाइफ में ज़्यादा टिकता हुआ नज़र नहीं आता। ये जितनी शौक़ दिली के साथ आपकी लाइफ में, उतनी ही चंचलता से उड़कर चला जाएगा। अरे मेरा तितलियाँ वर्गा, भाई ये तड़ा यार तितलियाँ वर्गा, ये कभी इस फूलते थे कभी उस फूलते बैठेगा, ये कभी भी आपके ऊपर मेंटेन करके नहीं बैठेगा। ये कहेगा कि अब मैंने तेरा रस चूस लिया तो मैं नए फूल पे जा रहा हूँ। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आता हुआ, भी पेज की एनर्जी है तो सोशल मीडिया से ही मुझे कोई आता हुआ पर्सन लगता है, जो कि आउट ऑफ कंट्री से भी हो सकता है और आउट ऑफ रिलीजन भी हो सकता है। बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में फ़ैसला करना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे आपकी लाइफ की कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की कोई बहुत बड़ी विश फुलफिल होने जा रही है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा एहतियात करनी होगी। 1 मिनट ज़रा, ये थोड़ी सी नंगी पुंगी है, इसको मैंने चेंज करना है, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा छुपा देते हैं ताकि मैं रीडिंग इजीली कर सकूँ, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स इसके अलावा बताएं ऐसी कौन सी विश थी जो इनकी पूरी, मेरे देखने वाले व्यूअर्स की पूरी होने जा रही है, जो कि ये ना उम्मीदियों की वजह से उसे देख नहीं पा रहे। सालों से मांगी हुई कोई विश है जो आपकी पूरी होने जा रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में आपको क्या नजर आता है। बहुत ही जल्द कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में प्यार लेके आ रहा है, बाहर लेके आ रहा है, पैसा लेके आ रहा है, जॉब लेके आ रहा है। ये जो भी कोई आपकी विश थी,
विद इन 1 मंथ या विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे ये आपकी विश फुलफ़िल होती हुई नज़र आती है, क्योंकि वैसे साल तो वैसे सेटन का ही है। 8-8 का पोर्टल अभी गुजरा है। अब आप लोगों को रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, जैसे कि पाकिस्तान के नदीम अरशद को गोल्ड मेडल मिला और इंडिया के चोपड़ा साहब को सिल्वर मेडल मिला। इसी तरह अब आपको भी सिल्वर और गोल्ड मेडल मिलने का वक्त करीब आ गया। लेकिन जिन लोगों की लाइफ में सिनेरियो में ब्लैक मैजिक चल रहा है, जब तक आप लोग अपनी लाइफ के सिनेरियो को क्लियर नहीं करोगे, क्लीन नहीं करोगे, मुझे नहीं लगता कि आप इन खुशियों को बटोर पाओगे। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो लोग आपको धोखा दे के गए हैं, अभी भी आपके जहन में वही चीज़ें घूम रही है, धोखा घूम रहा है। अभी भी आप जिस पर्सन पर ट्रस्ट करोगे वो आपको धोखा देगा। बी केयरफुल हो जाओ, अपनी ज़ात पर काम करो, सिर्फ अपनी फ़िक्र करो। एंजल्स यहाँ पे सबसे बड़ा मैसेज ये दे रहे हैं कि सिर्फ अपनी फ़िक्र करो, अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, अपनी नाउमीदियों को ख़त्म करो। दुनिया का ये जो बोझ आपके सर पे है, ये सिर्फ एक आपका वहम है। आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया आपके सर पर है, दुनिया आपके सर पर नहीं है। आप दुनिया का काम नहीं भी करोगे, घर वालों का खर्चा नहीं भी उठाओगे, देन तब भी आपको आपकी अपनी ज़िंदगी को जीना है। क़यामत वाले दिन आपने अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है। यहाँ पे आ गया है डेवल। जब मैंने ये कार्ड शफलिंग कर रही थी तब भी डेवल का कार्ड निकल के था। कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशन और यहाँ पर टर्निंग इन और कंडीशनिंग की एनर्जीज के साथ यहाँ पे डेवल का आना साफ कंफर्म तौर पर जाहिर करता है कि जैसे कि आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि सिफली इलम तो अच्छा खासा काला ब्लैक मैजिक हुआ है। मियाँ बीवी में डिवोर्स तक की नौबत आई पड़ी है। और अगर आप लवर हो तो भैया यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोगों के रिश्ते को ख़त्म करने के लिए इस हद तक ब्लैक मैजिक किया जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को अपने पर बोझ समझना शुरू हो गए और इसी बोझ के चक्कर में आप लोगों ने लड़ना शुरू किया है, जिसकी वजह से ये टावर मूवमेंट आ चुका है और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आ गया है। 2 ऑफ द कप। प्यार आप लोगों का बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे प्यार का फ़ायदा क्या कि जिसको ब्लैक एनर्जी ने उसके नीचे छुपी हुई एनर्जी में है जी क्वीन ऑफ पेंटिकल। और ऐसी एनर्जी में जहाँ पे इतना प्यार हो और उसके बाद भी आप लोग एक ना हो पा रहे हो, तो यहाँ पे समझ जाओ कि दुनिया कुछ लोगों का यहाँ पर मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे कार्मिक रिलेशन लगता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन लगता है। इतना आपको प्यार नहीं मिलता जितनी आपको तकलीफ़ मिलती है। लेकिन जब कार्मिक रिलेशन होता है, वो बंदा जब आपको कोई बंदा आपके नसीब में ना तो उससे मोहब्बत भी बड़ी शिद्दत से होती है। प्यार आप दोनों ने एक दूसरे को इक्वल एंड गिव एंड टेक वाला किया है। लेकिन मसला यहाँ पे ये चल गया कि आप दोनों की लाइफ में ही एक दूसरे का शायद साथ नहीं लिखा हुआ। अगर मियाँ बीवी देख रहे हो तो आप दोनों का भैया ये कार्मिक रिलेशन है। और कुछ लोगों का अगर सोलमेट है भी तो वहाँ पे इतना मैजिक किया जा चुका है कि अब आप दोनों एक दूसरे को एक शक्ल देखना भी बर्दाश्त नहीं करते हो। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर आप लोगों का ये सिनेरियो बन रहा है तो फिर आप लोग दूसरों की बातों में आ कैसे गए। लेकिन अगर आप लोगों का ट्रू लव था, वैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए जो सोलमेट कनेक्शन में है, आप लोगों यहाँ पे यिंग एंड यांग की एनर्जी यूनिवर्स ने आपको मिला है। चाहे अब आप कार्मिक हो या फिर आप सोलमेट हो, यहाँ पे ट्विन फ्लेम और कार्मिक की भी एनर्जी है। अगर आप लोग अभी लवर और शादी वगैरह नहीं तो मुझे शादी की ऑफ़र आती हुई नज़र आती है। लेकिन याद रखना कि अगर ऑलरेडी आपका टावर मूवमेंट चल रहा है और ये पर्सन आपको लगता है कि ये मेरा सोलमेट था, मुझे बहुत प्यार करता था, तो मुझे इसे शादी करनी थी, तो यहाँ बहनों वाला मशवरा दूंगी कि एक दफ़ा अपना और अपने पर्सन का बर्थ चार्ट निकलवा लेना, उनका इस्तिखारा या कुंडली मिलवा के इस बंदे से शादी वाले सिनेरियो में आना। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आप इस पर्सन के साथ अगर तो शादी हो गई तो फिर तो आप इसकी तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर रहे हो। लेकिन अगर अभी आप लोगों की शादी वाला सिनेरियो नहीं बना और ब्रेकअप हो गया तो भैया मैं यहाँ पे आपको एक बहने वाला मशवरा दूंगी कि इस रिश्ते से निकल कर कहीं नया देखो। लेकिन अभी ना देखना, थोड़ा सा टाइम ले लो, क्योंकि अभी जो भी कोई आपकी लाइफ में आएगा वो भी आपको धोखा ही देगा, वो भी जस्ट आपको यूज़ करेगा। हो सकता है कि ये पर्सन आपको यूज़ ना करो, सच्चा इसका प्यार हो, लेकिन कहीं ना कहीं कार्मिक है तो तकलीफ़ बहुत देगा। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी इस तकलीफ़ को किस हद तक बर्दाश्त करते हैं। यहाँ पर अगर आपको डेट ऑफ नंबरिंग बता दूँ तो मुझे 10 की एनर्जी, 7 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, 3 की एनर्जी, 2 की एनर्जी, यहाँ 5 की एनर्जी, 6 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और 9 की एनर्जी और 10 की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 11 की एनर्जी यहाँ पर, 13 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 16 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 17, 19, 21, 25, 22 की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 18 की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 25, 39, 31 की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सारे वो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, जिसमें आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज में आपको क्या लगता है ऐसे सिनेरियो में अगर ये निकल के आ रहा है कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है और इनके पर्सन भी इनका कार्मिक रिलेशन है और
इनकी फैमिली वाले या पर्सन की फैमिली वाले भी इन पर सिफली लमकारे, इनमें टावर मूवमेंट आ चुका है, तो क्या ये रिकनसाइल करेंगे? यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो चैरियट के कार्ड के साथ आपके पर्सन लौट के आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं और कहीं ना कहीं आपको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की जिनकी ट्रू लव थे, वहाँ पे जिनका सिफली लम हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है, तो भैया सबसे पहले तो अपना तोड़ करवाओ और उसके बाद शादी ब्याह के बारे में सोचना। मुझे तो यहाँ पे यही नज़र आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, आपको और क्या नज़र आता है? आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे मेरे देखने वाले व्यूज़ की एनर्जी को? परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करो, यहाँ पे आगे परफेक्ट टाइमिंग, अभी आपका परफेक्ट टाइम नहीं चल रहा है। जैसे ही आपकी परफेक्ट टाइमिंग आएगी, आपकी लाइफ का सर्कल चलना शुरू कर। परफेक्ट टाइमिंग कब आएगी? जब भैया यहाँ पर आपकी ये ब्लैक मैजिक की एनर्जीज ख़त्म होगी। और अगर जिन लोगों का भी नया लव और क्रश शुरू हुआ है, तो आपके पास एक परफेक्ट टाइमिंग है। देयर इज़ समथिंग बेटर, यहाँ पे कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। जिन लोगों का नया लव और क्रश चल रहा है, मैं वहाँ पे कहूँगी आपकी परफेक्ट टाइमिंग है। अपने प्यार को, मोहब्बत को किसी को बताना ना, और चुपके से प्यार करते जाओ, शादी के सिनेरियो तक पहुँच जाओ। विद इन फ्यू वीक्स, कुछ लोगों के लिए तो कुछ हफ्तों में ही ये सिनेरियो ठीक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो तो अपने आप को हिसारबंदी करवा चुके हैं, जिन लोगों ने अपने आप को या तो पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं या किसी की हिसारबंदी में है, तो आप लिए कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में ही चैरियट का कार्ड था। मैंने भी यही कहा था कि आने वाले 3 महीनों में या 2 महीनों के अंदर कुछ सोल्यूशन आता हुआ नज़र आता है। आपकी लाइफ का टावर मूवमेंट ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर आप हिसारबंदी में नहीं हो, तो फिर आप अपना ज़रा टाइम देख लेना। मुझे यहाँ पर ये जो विद इन फ्यू वीक्स है, आप वेट करके देख लो, वरना उसके बाद अपनी पर्सनली चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। उन लोगों के लिए जिनकी हिसारबंदी नहीं हुई या जिनका कार्मिक रिलेशन है, उन्हें चाहिए कि वो अपना पर्सन चेंज करे या फिर सोचने का या ज़िंदगी जीने का डायरेक्शन चेंज करे। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है। यहाँ पे आगे नो नीड टू वरी, और इसके अलावा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप परेशान होएंगे तो फिर वो आप ही है। डोंट स्टॉप, अगर किसी ने अपने आप को हिसारबंदी में किया हुआ है तो डोंट स्टॉप। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों के लिए कोई बंदा कुछ अब ये बंदा अगर आप लोग चाहते हो कि ये बंदा आपकी लाइफ में लौट के आ जाए और आप किसी के अमल पे या जिन्होंने पर्सनल रीडिंग ले सके अपने उन वज़ाइफ के साथ लगे रहो। और अगर नहीं तो अपने आप को हिसारबंदी में करके अपने जिस बंदे पे या जिस भी आमिल पे काम कर रहे हो उस पर लगे रहो। ऐसा लगता है जैसे कि आपके पर्सन आपकी तरफ लौट के आ जाएंगे। लेकिन डोंट स्टॉप से एंजल्स ये बताना चाह रहे हैं कि जब तक आप जिस अमल में लगे वो करते रहोगे तो बेहतर, नहीं करोगे तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, मुझे चार्म रीडिंग से ये बता दीजिए कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में क्या चेंज आ रहा है जो हम नहीं देख पा रहे। काफ़ी ज़्यादा ही निकल आए हैं। खैर एनीवे, चले देखते हैं क्या निकल के है। सबसे पहले यहाँ पे रेड कलर कार्ड, किसी की लाइफ में प्यार आता हुआ नज़र आता है और ये बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर या तो किसी की लाइफ में कंफर्म तौर पर टावर मूवमेंट आया हुआ है, या फिर आप लोगों की शादी के बाद हनीमून के लिए आप आउट ऑफ कंट्री जाते हुए नज़र आते हो। अच्छी ऑफ़र, अच्छी जॉब या अच्छी ऑफ़र आती हुई नज़र आती है। चेंज के साथ आपकी लाइफ चेंज होती हुई नज़र आती है। बटरफ्लाई चेंज को बताता है। यहाँ पर एक सिंबल, सन का सिंबल बना हुआ है। कुछ लोगों की तो साथ सिंबल ऑफ सन आ रहा है कि ज़िंदगी बदलने ही वाली है, और अगर बदलने वाली है तो वेरी गुड। यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में प्यार आता हुआ नजर है। लव लाइफ में एक नया सिनेरियो शुरू होने वाला है। यहाँ पे सी हॉर्स आ गया है। इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। अगेन दिल आ गया है, अपने दिल को खोलो। वहाँ पे रेड दिल, यहाँ पे सिल्वर दिल। अपनी दिल की सख्तियों को खोलो। एक छोटी सी बटरफ्लाई छोटे से चेंज के साथ एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ जाएगा। दिल अगेन आ गया है। आपका इमोशनल फूल बहुत ज़्यादा हो तो यहाँ पे लीव आ गया। कहीं ना कहीं छोटी छोटी शुरुआत। यहाँ पर वाई का अल्फ़ाबेट आ गया। आपके पर्सन हो सकते हैं, ये यस भी हो सकता है। यहाँ पे 14 अगस्त का झंडा आ गया है, फ्लैग आ गया है। तो भैया 14 अगस्त के महीने में पाकिस्तानी झंडा आके बता रहा है पाकिस्तान पाकिस्तान मेरा ईमान पाकिस्तान। बिल्कुल जी, आई लव यू पाकिस्तान। यहाँ पे सिर्फ एक मेरा ही मुल्क पाकिस्तान ही, आप जिस भी कंट्री से दे रहे हो यहाँ पर अपने फ्लैग को एक जाके सल्यूट ज़रूर करना। मुझे लगता है कि या तो आप आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी भी जाते हुए नज़र आते हो, या फिर हो सकता है किसी पाकिस्तानी या लड़की या लड़के को इंडियन लड़की लड़के से प्यार हो जाए, या इंडियन लड़की लड़के को पाकिस्तानी से हो जाए, या हो सकता है दोनों के जैसे ये ओलंपिक्स में दोनों मुल्कों ने एक नाम पैदा किया है, एक को सिल्वर और एक को गोल्ड मिला, तो भैया वो दोस्ताने बढ़ते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर आपका वहाँ नीचे भी स्टार था, यहाँ पे भी स्टार आया। कंफर्म हो गया कि आपकी कोई लॉन्ग विश पूरी होती हुई नज़र आती है। यहाँ पर एक्स आ गया है।
अब ये आपके एक्स भी हो सकते हैं और नेक्स्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ गई है, ये मोती है, इसे सीपी भी कह सकते हो। सीपी भी एक विश को पूरा करती है। यहाँ पर समझदारी, आउल की एनर्जी, यहाँ पर आपकी थर्ड आई चक्रा की एनर्जी यानी कि कंफर्मेशन होती है। हो सकता है आप या आपके पर्सन का आजकल म्यूज़िक की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस पर थोड़ा कर लेना। ये एंजल्स को यहाँ पे भी ब्लैक मैजिक की एनर्जी नज़र आती है। ये आप मुझे बहुत ज़्यादा किसी ख़तरे में नज़र आते हो। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि भैया अपने आप का सिफली इल्म का इलाज करवा लो। ऐसा ना हो कि आप लोग रीडिंग को सीरियसली ना लो, दो जगह पे सिंबल आना, तो ये तो कंफर्म हो गया। यहाँ पे आउल अगेन, बहुत समझदारी के साथ काम लेना। बटरफ्लाई अगेन, चेंज बिग आ रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स का चेंज आ रहा है। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी की साइकिल चलती हुई नज़र आती है, ज़िंदगी का पहिया चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको इज़्ज़त, शोहरत, बादशाहत मिलती हुई नज़र आती है। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा के साथ क्राउन चक्रा ओपन होता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर एक लिटिल एंजल आ गई है जो आपकी हेल्प करेगी। कोई भी छोटी सी बात, कोई छोटी सी चीज़ जो आपकी लाइफ को बदल दे। यहाँ पर अल्फ़ाबेट एम आ गया है और एम से मेरा नाम होता है। जिसका नाम हो देखना कैसे। यहाँ पर रिंग आ गई जो कि अक्सर ही निकल आती है, तो रिंग में आपकी शादी हो सकती है, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, कुछ भी होती है। यहाँ पर स्टोन्स आ गए हैं। ये सात चक्रा रिंग्स का लॉकेट है। कहीं ना कहीं आपको शायद आपको सिंबल ऑफ स्टोन्स की ज़रूरत है। अपने ज़ोडिक साइन के मुताबिक आप रिंग पहन सकते हो, या आपकी जो कुंडली के हिसाब से या आपके इसमें आज़म के हिसाब से जो भी आए बाय कर पहन सकते हो, उस तरह का स्टोन पहन सकते हो। ठीक है जी। यहाँ पे आ गई एक डांसिंग प्रिंसेस, तो हो सकता है म्यूज़िक और डांसिंग, आपका कपल, आपको डांस करना पसंद हो, आपके पर्सन को म्यूज़िक सुनना पसंद हो, या आपको डांस करते हुए आपके पर्सन को देखना पसंद हो। तो ये थे एंजल्स चार्म मैसेजेस। कहीं ना चाहो तो आप इसकी तस्वीर ले सकते हो। बाकी थी ये आपकी रीडिंग। मैं यहाँ पे आपको ये ज़रूर कहूँगी कि भैया एंजल अपनी मायूसियों को हटाओ। यहाँ पर लास्ट टाइम भी एंजल्स रीडिंग में आप लोगों पे कुछ अच्छी एनर्जी नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने अपने ऊपर कोई वर्क करने के बारे में कोई ख़ास किस्म का सोचा, और अगर नहीं सोचा तो यहाँ पे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने आप को सिक्योर करो, अपने आप को हिसार बंदी मिलो, ताकि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा बिग चेंज आए। अगर ये चैरिट की एनर्जी चाहते हो, अगर चार्म्स रीडिंग के सन की एनर्जी चाहते हो, तो अपने आप अपनी लाइफ पर वर्क करो। ठीक है जी। अपने आप को हील करो। इसके लिए सुबह के टाइम अपने आप को आई लव यू 1 कहना मत भूलो। 12 इमाम 14 मासूमीन से बात करना शुरू करो, और अपनी किसी भी मुश्किल और प्रॉब्लम के हल के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपना नाम और अपने पर्सन का नाम या जो भी आपकी प्रॉब्लम है नीचे लिख सकते हो, ताकि तहज्जुद की नमाज की दुआ में मैं आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और आपको हील कर सकूँ। ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर मेरा नंबर और नीचे व्हाट्सएप चल रहा होगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।